बिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। प्रिय भाइयों, संसार में जितने भी धर्म हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा गया है या उस जाति के नाम पर जिसके अंदर वो धर्म पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर ईसाई धर्म का नाम इसलिए ईसाई धर्म है कि उसका संबंध हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। बुद्ध मत का नाम इसलिए बुद्ध मत है तो उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। जरदुश्ती का नाम अपने प्रवर्तक जरदुश्त के नाम पर है। यहूदी धर्म एक विशेष कबीला में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे धर्मों के नामों का भी है, परंतु इस्लाम की विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति या जाति से संबंधित नहीं बल्कि उसका नाम एक विशेष गुण को जाहिर करता है जो इस्लाम शब्द के अर्थ में पाया जाता है। इस्लाम से जाहिर होता है कि किसी व्यक्ति के मस्तक की उपज नहीं, न किसी विशेष जाति तक सीमित है। इसका संपर्क व्यक्ति, देश या जाति से नहीं, केवल इस्लाम का गुण लोगों में पैदा करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक युग और प्रत्येक जाति के जिन सच्चे और नेक लोगों में यह गुण पाया गया है वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और भविष्य में मुस्लिम रहेंगे। इस्लाम का अर्थ है हुक्म मानना, आत्मसंपन्न करना एवं आज्ञा पालन करना। इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि अल्लाह के आदेशों का अनुवर्तन और उसका आज्ञा पालन करना है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक नियम और विधि के अधीन है। चांद, सूरज, तारे, जमीन, सारी चीजें एक, हत्ता के मनुष्य भी एक नियम का अधीन है। आप मनुष्य की हालत के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह प्राकृतिक नियम के अधीन है। जो नियम उसकी सृष्टि के लिए नियत की गई है उसी के अनुसार सांस लेता, चलता, फिरता और इधर उधर दौड़ता है। यह प्रबल नियम जिसमें बड़े बड़े ग्रहों से लेकर भूमि का एक छोटा से छोटा कण जकड़ा हुआ है, एक महान शासक का बनाया हुआ नियम है। संपूर्ण विश्व और विश्व की प्रत्येक वस्तु उस शासक के आदेश और उसकी आज्ञा का पालन करती है, क्योंकि वह उसी के बनाए हुए नियम का पालन कर रही है। इसलिए संपूर्ण विश्व का धर्म इस्लाम है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि ईश्वर के आज्ञा पालन और उसके आदेश अनुवर्तन को ही इस्लाम कहते हैं। मनुष्य की एक हैसियत तो वो है, दूसरी हैसियत ये है कि उसके पास बुद्धि है, सोचने और समझने और फैसला करने की शक्ति है। वाद है। ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वह संसार की दूसरी सारी चीजों के साथ जन्मजात मुस्लिम है और मुस्लिम होने के लिए बाध्य है, मजबूर है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या न होना उसके अधिकार में है और इसी अधिकार के कारण मनुष्य दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक मनुष्य वो है जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता है, उसको अपना स्वामी और प्रभु मानता है और अपने जीवन के इच्छित कार्यों में भी उसी के पसंद किए हुए कानून के ऊपर चलता है। वह पूरा मुस्लिम है। उसका इस्लाम पूर्ण हो गया क्योंकि अब उसका जीवन पूर्ण रूप से इस्लाम है। अब वो जानबूझकर भी उसका आज्ञाकारी बन गया, जिसका आज्ञा पालन वो अचेत रूप में कर रहा था। अब वह स्वेच्छा पूर्वक नहीं, उसी अल्लाह का आज्ञाकारी है जिसका आज्ञाकारी वह बिना संकल्प के था। अब उसका ज्ञान यथार्थ है क्योंकि वो अल्लाह को जान गया जिसने उसे जानने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी है। अब वो उसकी बुद्धि और उसकी सम्मति यथोचित है और उसको पूरा विश्वास प्राप्त है क्योंकि उसने सोच समझकर उस ईश्वर को आज्ञा पालन का निर्णय किया जिसने उसे सोचने, समझने और फैसला करने की योग्यता प्रदान की है। अब उसकी जबान सच्ची है क्योंकि वो उस अल्लाह को मान रही है जिसने उसको बोलने की शक्ति प्रदान की है। संपूर्ण विश्व के साथ उसकी आत्मीयता हो गई क्योंकि विश्व की सारी चीजें जिसकी बंदगी कर रही हैं उसी की बंदगी वो भी कर रही हैं। अब वह जमीन पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। संपूर्ण संसार उसका है और वो अल्लाह का है। इसके मुकाबले में दूसरा मनुष्य वह है जो मुस्लिम पैदा हुआ, ईश्वर का आज्ञाकारी पैदा हुआ और अपने जीवन पर भर अचेतन रूप में मुस्लिम ही रहा, परंतु अपने ज्ञान और वृद्धि की शक्ति से वो काम लेकर उसने ईश्वर को न पहचाना और अपने स्वतंत्र क्षेत्र में उसने ईश्वर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति काफिर है। कुफ्र का मौलिक अर्थ है छिपाना और पर्दा डालना।
ऐसे व्यक्ति को इसलिए काफिर कहा जाता है कि उसने अपनी सहज प्रकृति पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। कुफ्र एक प्रकार की जहालत भी है, अज्ञानता भी है, बल्कि वास्तविक अज्ञानता कुफ्र ही है। इससे बढ़कर और क्या अज्ञानता हो सकती है कि मनुष्य ईश्वर से अपरिचित हो। एक व्यक्ति दुनिया के इतने बड़े कारखाने की दिन रात चलते हुए देखता है, परंतु नहीं जानता कि इस कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है और वह कौन कारीगर है जिसमें कोयले और लोहे और कैल्शियम और सोडियम और ऐसी ही कुछ चीजों को मिलाकर मनुष्य जैसे अनुपम प्राणी का रचना कर दी। एक व्यक्ति संसार में हर और ऐसी चीजों और ऐसे काम देखता, हर और ऐसी चीजें और ऐसे काम देखता है जिनमें इंजीनियरिंग, रसायन, ज्ञान और समस्त प्रतिभाओं के चमत्कार दिखाई देते हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वह ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये विज्ञान और बुद्धिमाती वाला सत्ता किसने प्रदान की है। सोचिए और विचार कीजिए, ऐसी व्यक्ति के लिए वास्तविक ज्ञान के द्वार कैसे खुल सकते हैं जिसको ज्ञान का पहला सिरा ही न मिला हो। कुफ्र एक जुल्म भी है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफ्र है। आप जानते हैं कि जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म यह है कि किसी चीज से उसके संभव और प्रकृति के विरुद्ध जबरदस्ती काम लिया जाए। आपको मालूम हो चुका है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब ईश्वरीय आज्ञा के अधीन है और उनकी प्रकृति विधि और नियम का पालन करना ही इस्लाम है। स्वयं मनुष्य का संपूर्ण शरीर और उसका प्रत्येक भाग जन्मजात उसकी उसी प्रकृति के अनुरूप है। अल्लाह ने इन चीजों पर मनुष्य को थोड़ा सा प्रभुत्व अवश्य प्रदान किया है, परंतु हर चीज की प्रकृति यह चाहती है कि उससे ईश्वर इच्छा के अनुसार काम लिया जाए। किंतु जो व्यक्ति कुफ्र करता है वो इन सब चीजों से उनकी प्रकृति के विरुद्ध काम लेता है। वह अपने दिल में दूसरों की बड़ाई, प्रेम और भय को जगह देता है, हालांकि दिल की प्रकृति यह चाहती है कि उसमें ईश्वर की बड़ाई, उसका प्रेम, उसका डर हो। वो अपनी समस्त इंद्रियों से और दुनिया की उन सब चीजों से जो उसके अधिकार में है ईश्वर इच्छा के विरुद्ध काम लेता है, हालांकि हर चीज की प्रकृति यह चाहती है कि उस ईश्वर विधि और नियम के अनुसार काम लिया जाए। बताइए, ऐसे व्यक्ति से बढ़कर और कौन जालिम होगा अपने जीवन में हर समय हर चीज पर, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप पर भी जुल्म करता है। आप इससे कहीं नहीं समझ लीजिए कि कुफ्र से मनुष्य अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेता है। जिस सम्राट का राज इतना बड़ा है कि वो बड़ी से बड़ी दूरबीन लगाकर भी अब तक यह मालूम न कर सके कि वह कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है। जिस सम्राट की शक्ति इतनी अपार है कि सारी पृथ्वी और सूर्य और मंगल और ऐसी करोड़ों ग्रह उसके संकेत पर गेंद की तरह फिर रहे हैं। जिस सम्राट की संपत्ति ऐसी अपार है कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ है उसी का है, उसमें कोई उसका साजी नहीं। जो सम्राट ऐसा निरपेक्ष है कि सब उसके मोहताज और उपजीवी है और वह किसी का मोहताज नहीं। भला मनुष्य की क्या हस्ती है कि उसके मानने या न मानने से ऐसे सम्राट को कोई हानि पहुंच सके। उससे कुफ्र और सरकशी की नीति अपनाकर मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अपने विनाश का आयोजन जरूर कर लेता है। कुफ्र और अवज्ञा का परिणाम यह है कि मनुष्य सदा के लिए सफल, असफल और व्यर्थ में विफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का सीधा मार्ग कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज्ञान स्वयं अपने सृष्टिकर्ता को न जाने वह किसी चीज को सही कैसे जान सकता है। उसकी बुद्धि सदा टेढ़े मार्ग को अपनाएगी, क्योंकि जो बुद्धि तो अपने बनाने वाले को पहचानने में गलती करे वो और किन चीजों को सही समझ सकता है। यह है कुफ्र की कहानियां। आइए अब तनिक ये भी देखिए कि इस्लाम का तरीका अपनाने में क्या फायदा है। आपको मालूम है कि इस लोक में हर तरफ ईश्वर के प्रभुत्व की निशानियां फैली हुई हैं। विश्व का यह विराट कारखाना जो एक पूर्ण व्यवस्था और एक अटल कानून के अंतर्गत चल रहा है, वह इस बात का साक्षी है कि इसका बनाने वाला, चलाने वाला एक अपार शक्ति का मालिक है और वही शासक है जिसके शासन के विरुद्ध कोई भी चीज सिर नहीं उठा सकती। संपूर्ण विश्व की तरह मनुष्य की प्रकृति भी यह है कि उसका हुक्म माने, क्योंकि अचेतन रूप में वह रात दिन उसका आज्ञा पालन कर ही रहा है, क्योंकि उसके प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके वह जीवित तो रह ही नहीं सकता।
परंतु ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान की योग्यता, सोचने समझने की शक्ति और बुरे भले की परख देकर संकल्प और अधिकार में थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। इस स्वतंत्रता में मनुष्य की परीक्षा है, उसके ज्ञान की परीक्षा है, उसकी बुद्धि की परीक्षा है, उसके विवेक की परीक्षा है और इस बात की परीक्षा है कि उसे जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसको वह किस प्रकार प्रयोग में लाता है। और इस परीक्षा में कोई एक तरीका अपनाने को मनुष्य को बाध्य नहीं किया गया, क्योंकि बाध्य और विवश करने से परीक्षा का उद्देश्य ही भंग हो जाता है। आप सोच समझ सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र देने के पश्चात यदि आपको एक विशेष उत्तर देने का बाध्य और विवश कर दिया जाए तो ऐसी परीक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। आपकी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन उस वक्त होगा, उसी समय होगा जबकि आपको हर प्रकार का उत्तर देने का अधिकार प्राप्त हो। यदि आपने ठीक उत्तर दिया और सफल हो गए, भावी उन्नति का ये द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, और यदि ठीक उत्तर न दिया, असफल होंगे और अपनी अयोग्यता से अपनी उन्नति का रास्ता रोक लेंगे। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने, अल्लाह ने भी अपनी परीक्षा में मनुष्य को स्वतंत्र रखा है ताकि वह जो तरीका चाहे अपनाए। अब एक व्यक्ति तो वो है जो स्वयं अपनी और विश्व की प्रकृति को नहीं समझता, अपने सृष्टिकर्ता की उसके गुणों को पहचानने में भूल करता है और अधिकार की जो स्वतंत्रता उसे दी गई है उसे अनुचित लाभ उठाकर वह अवज्ञा और सरकशी की रीति अपनाता है। यह व्यक्ति ज्ञान, बुद्ध और विवेक और अमल की परीक्षा में असफल हो गया। उसने खुद साबित कर दिया कि वह हर प्रकार से निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, इसलिए उसका वही परिणाम होना चाहिए जो अभी आपने सुना। जो दूसरा व्यक्ति है उसके मुकाबले में एक दूसरा व्यक्ति है जो इस प्रकार इस परीक्षा में सफल हो गया। उसने ज्ञान और बुद्धि से यही काम लेकर ईश्वर को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने का बाध्य नहीं किया गया था। उसने भलाई और बुराई के परखने में भी गलती नहीं की। स्वतंत्र रूप से उसने भलाई को ही पसंद किया, यद्यपि बुराई की और भी झुकने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त थी। बुराई के ओर से जाने की आजादी प्राप्त थी। उसने अपनी प्रकृति को समझा, अपने ईश्वर को पहचाना और अवज्ञा की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी ईश्वर की आज्ञा पालन की रीति को अपनाया। उस व्यक्ति को परीक्षा में इसी कारण से सफल मिली कि उसने अपनी बुद्धि से ठीक काम लिया, आंखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, मस्तिष्क से ठीक विचार निर्धारित किया और दिल से उसी बात पर चलने का फैसला किया जो ठीक था। वो दो अंतर हैं। मुस्लिम के नैतिक जीवन में ईश्वर का भय, सच्चापन और सत्यवादिता होगी। वो दुनिया में ये समझकर रहेगा कि सब चीजों का मालिक अल्लाह है, मेरे पास और समस्त मनुष्य के पास जो कुछ है ईश्वर ही का दिया हुआ है। मैं किसी चीज का, यहाँ तक कि स्वयं अपने शरीर और शारीरिक शक्तियों का भी मालिक नहीं हूँ। सब कुछ ईश्वर की अमानत है और इस अमानत को प्रयोग में लाने का जो अधिकार मुझको दिया गया है उसको ईश्वर इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। एक दिन ईश्वर मुझसे अपनी यह अमानत वापस लेगा और उस समय मुझे वो एक एक चीज का हिसाब देना होगा। संसारिक सफलता भी ऐसी ही व्यक्ति के पास होती है। उससे बढ़कर संसार में कोई प्रतिष्ठित और सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सिर ईश्वर के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं और उसका हाथ ईश्वर के सिवा किसी के आगे फैलने वाला नहीं। अपमान ऐसे व्यक्ति के समीप कैसे फटक सकता है? उससे बढ़कर संसार में कोई शक्तिशाली भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के सिवा किसी का डर और उसको ईश्वर के सिवा किसी से पुरस्कार और इनाम का लोभ भी नहीं होगा। कौन सी शक्ति है जो ऐसे व्यक्ति को हक और सच्चाई से विचारित कर सकती है, और कौन सा धन है जो उसका ईमान मोल ले सकता है? उससे बढ़कर संसार में कोई संपन्न और धनवान भी नहीं होगा, क्योंकि वह विलास प्रिय नहीं, वासनाओं का दास नहीं, लोभी और लालची नहीं। अपने उचित परिश्रम से जो कुछ कमाता है उसी पर उसे संतोष होता है, और गैर कानूनी धन के ढेर भी उसको सामने लगा दिए जाए तो उनको तुच्छ जानकर ठुकरा देता है। उससे बढ़कर संसार में कोई प्रेम पात्र और लोकप्रिय भी नहीं होगा,
क्योंकि वह हर व्यक्ति का हक अदा करेगा और किसी का हक नहीं मारेगा, हर एक से नेकी करेगा और किसी के साथ बुराई नहीं करेगा, बल्कि हर व्यक्ति की भलाई की कोशिश करेगा और उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा। लोगों के दिल आपसे आप उसकी ओर खींचेंगे और प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान और उससे प्रेम करने की कोशिश करेगा। उसके बढ़कर संसार में कोई विश्वास पात्र भी न होगा, क्योंकि वह न्याय भंग न करेगा, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा, वादे का सच्चा और मामले का पूरा पाबंद होगा। तो यह समझकर ईमानदारी से काम करेगा कि कोई और देखने वाला हो या न हो, परंतु ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को की इज्जत, उसकी साख और उसकी प्रतिष्ठा का क्या पूछना। कौन है जो उस पर भरोसा न करेगा। एक मुस्लिम के चरित्र के भली भांति समझ लीजिए, एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझना है तो आपको विश्वास हो जाएगा। आप अगर एक मुस्लिम के चरित्र को भली भांति समझ लें तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मुस्लिम कभी संसार में अपमानित और पराधीन बनकर नहीं रह सकता। वह सदा प्रभावशाली और शासक ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो गुण उसने पैदा करता है कोई शक्ति उन पर प्रभुत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार संसार में सम्मान और गौरव का जीवन व्यतीत करने के बाद जब वह अपने ईश्वर के सामने उपस्थित होगा तो उस पर ईश्वर अपने प्रसाद और दयालुता की वर्षा करेगा, क्योंकि जो अमानत उसे सौंपी गई थी उसका पूरा हक उसने अदा कर दिया और जिस परीक्षा में ईश्वर ने उसको डाला था उसमें वह पूरे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गया। यह अमर सफलता है जो इस लोक से परलोक तक निरंतर चली जाती है और कहीं उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। यह इस्लाम है, मानव का स्वाभाविक धर्म। यह किसी जाति और देश तक सीमित नहीं, हर युग और हर देश में जो ईश ज्ञान रखने वाले और सत्य प्रिय लोग होते हैं उन सब का यही धर्म था। वे सब मुस्लिम थे, भले ही उनकी भाषा में उस धर्म का नाम इस्लाम रहा हो या कोई और धर्म रहा हो। अब आइए आपको हम बताते हैं कि ईमान क्या चीज है। इस्लाम तो वास्तव में पालनकर्ता आज्ञा पालन का नाम है। अब हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की आज्ञा का पालन उस समय तक नहीं कर सकता जब वो उसे कुछ बातों का ज्ञान न हो, उसको कुछ बातों का इल्म न हो और वह ज्ञान विश्वास पेट की सीमा तक पहुंचा हुआ न हो। सबसे पहले तो मनुष्य को ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि उसे यह विश्वास न हो तो ईश्वर है तो वह उसका आज्ञा पालन कैसे करेगा। उसके साथ ईश्वरीय गुणों का ज्ञान भी आवश्यक हो। जिस व्यक्ति को यह मालूम न हो कि ईश्वर एक है और प्रभुत्व में कोई उसका साझी नहीं, वह दूसरों के सामने सिर झुकाने और हाथ फैलाने से कैसे चूक सकता है। जिस व्यक्ति को इस बात का विश्वास न हो कि ईश्वर सब कुछ देखने और सुनने वाला है और वह हर चीज की खबर रखता है, वह अपने आप को ईश्वर की अवज्ञा से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि विचार और संभाव और इस्लाम के सीधे मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य में जिन गुणों का होना आवश्यक है वे गुण उस समय तक उसमें नहीं आ सकते जब तक कि उसे ईश गुणों का ठीक ज्ञान न हो। और यह ज्ञान केवल ज्ञान लेने तक सीमित न रहे, बल्कि उसे विश्वास के साथ ज्ञान लेना चाहिए, ताकि मनुष्य का मन उसके ज्ञान विरोधी विचारों से और उसका जीवन उसके ज्ञान के विरुद्ध आचरण करने से बच सके। उसके बाद मनुष्य को यह भी मालूम होना चाहिए कि ईश्वरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का सही तरीका क्या है, किस बात को ईश्वर पसंद करता है ताकि उसे अपनाया जाए और किस बात को अल्लाह नापसंद करता है ताकि उसे बचा जा सके। उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अल्लाह के कानून और उसके विधान से भली भांति परिचित हो, उसके विषय में उसे पूरा विश्वास हो कि यही अल्लाह का कानून और विधान है और इसी का अनुसरण करने से अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यदि उसे इसका ज्ञान ही न हो तो वह पालन किस चीज का करेगा। और यदि ज्ञान तो हो परंतु पूरा विश्वास न हो या मन में यह भावना बनी हो कि इस कानून और विधान के अतिरिक्त दूसरे कानूनों और विधान भी ठीक ही है या हो सकते हैं, तो उसकी भली भांति पालन कैसे कर सकता है।
फिर मनुष्य को इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार न चलने और उसके पसंद किए हुए नियम और विधान का पालन न करने का परिणाम क्या है और उसके आज्ञा पालन का पुरस्कार क्या है। इसलिए जरूरी है कि आखिरत यानी परलोक की जीवन का ईश्वर के न्यायालय में ईश्वर के न्यायालय में पेश होने का, उसकी अदालत में पेश होने का, अवज्ञा दंड पाने का और आज्ञा पालन पर पुरस्कार पाने का पूरा ज्ञान और विश्वास हो। जो व्यक्ति आखिरत के जीवन से अपरिचित है वह आज्ञा पालन और अवज्ञा दोनों को निष्फल समझता है। उसका विचार तो यह है कि अंत में आज्ञा पालन करने वाला और न करने वाला दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों मिट्टी हो जाएंगे। फिर उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वह आज्ञा पालन की पाबंदियों और तकलीफों को उठाना स्वीकार कर ले और उन गुनाहों से बचे जिनसे इस संसार में कोई हानि पहुंचने का उसको भय नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ मनुष्य ईश्वरीय नियम और कानून का कभी अनुवर्ती नहीं हो सकता। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी आज्ञा पालन की रीति को दृढ़ता पूर्वक अपना नहीं सकता जिसे आखिरत के जीवन और अल्लाह की अदालत में पेश होने का ज्ञान तो हो परंतु विश्वास नहीं। इसलिए कि संदेश और दुविधा के साथ मनुष्य किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकता। आप एक काम का मनोयोग से उसी समय करेंगे जब आपको विश्वास हो कि यह काम लाभदायक है और दूसरे काम से बचने से भी आप उसी समय अविचल रह सकते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो कि यह काम हानिकारक है। अतः मालूम हुआ कि एक तरीके पर चलने के लिए उसके फल और परिणाम का ज्ञान होना भी आवश्यक है और यह ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो विश्वास की सीमा तक पहुंचा हुआ हो। उसी विश्वास और ज्ञान का नाम ईमान है। ईमान का अर्थ जानना और मानना है। जो व्यक्ति ईश्वर के एक होने को और उसके वास्तविक गुणों और उसके कानून और नियम और उसके दंड पुरस्कार को जानता हो और हार्दिक रूप से उस पर विश्वास रखता हो उसको मोमिन यानी ईमान रखने वाला कहा जाता है। और ईमान का परिणाम यह है कि मनुष्य अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी और फरमाबरदार हो जाता है। ईमान की परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि ईमान के बिना कोई मनुष्य मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान में वही संबंध है जो वृक्ष और बीज में होता है। बीज के बिना वृक्ष उग ही नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि बीज भूमि में बोया जाए परंतु भूमि खराब होने के कारण या जलवायु अच्छी प्राप्त न होने के कारण पेड़ पौधे दोषयुक्त हुए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी से ईमान ही न रखता हो तो यह किसी तरह संभव नहीं कि वह मुस्लिम हो। हाँ, यह अवश्य संभव है कि किसी के दिल में ईमान हो परंतु अपने संकल्प की दुर्बलता या अपूर्ण शिक्षा दीक्षा और संगीत के प्रभाव से वह पूरा और पक्का मुस्लिम न हो। ईमान और इस्लाम की दृष्टि से समस्त मनुष्यों की चार दर्जे हैं। जो ईमान रखते हैं और उनका ईमान उन्हें ईश्वर के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुवर्ता बना देता है। जो बात ईश्वर को अप्रिय है वो उससे इस तरह बचते हैं जैसे कोई व्यक्ति आंख को हाथ लगाने से बचता है, और जो बात ईश्वर को प्रिय है उसे वह ऐसे शौक से करते हैं जैसे कोई व्यक्ति धनोपार्जन के लिए शौक से काम करता है। ये वास्तविक मुस्लिम है। दूसरा वह है जो ईमान तो रखते हैं परंतु उनके ईमान में इतना बल नहीं कि उन्हें पूर्ण रूप से अल्लाह का आज्ञाकारी बना दे। ये अगरचे निम्न श्रेणी के लोग हैं परंतु फिर भी मुस्लिम ही है। ये यदि ईश्वरीय आदेशों को की नाफरमानी करते हैं तो अपने अपराध की दृष्टि से दंड के भागी हैं, परंतु उनकी हैसियत अपराधी की है, विद्रोही की नहीं है। इसलिए कि यह सम्राट मानते हैं और उसके कानून होना स्वीकार करते हैं। तीसरा वह है जो ईमान नहीं रखता परंतु देखने में वह ऐसा काम करता है जो ईश्वरीय कानून के अनुकूल दिखाई देता है।
ये वास्तव में विद्रोही हैं। इसका कुछ भी मूल्य नहीं। इनकी मिसाल ऐसे व्यक्ति जैसी है, चौथे वो लोग हैं जो ईमान भी नहीं रखते और कर्म की दृष्टि से भी दुष्ट और दुराचारी हैं। ये उस श्रेणी के लोग हैं जो बागी और विद्रोही कहलाते हैं, क्योंकि ये विद्रोही भी हैं और बिगाड़ पैदा करने वाले भी। मानवीय श्रेणी के इस वर्गीकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईमान वास्तव में मानवीय सफलता का आधार है। इस्लाम चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण, केवल ईमानी रूपी बीज से पैदा होता है। जहाँ ईमान न होगा वहाँ ईमान की जगह कुफ्र होगा, जिसका दूसरा अर्थ ईश्वर के प्रति विद्रोह है। चाहे वो विद्रोह ऊंचे सत्र का हो या नीचे सत्र। ईश्वरीय आज्ञा पालन के लिए ईमान की आवश्यकता और उसकी जरूरत आपने जान लिया। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर के गुण और उसके इच्छित कानून, परलोक के जीवन के संबंध में ज्ञान और ऐसा ज्ञान जिस पर विश्वास किया जा सके कैसे प्राप्त हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि विश्व में सर्वत्र ईश्वर की कारीगरी की निशानियां मौजूद हैं, चिन्ह मौजूद हैं जो इस बात के साक्षी है कि इस कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही उसको चला रहा है। उन निशानियों में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की समस्त गुणों की छवि दिखाई पड़ती है। उसकी विजडम, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसकी दयालुता, उसकी पालन क्रिया, उसका प्रकोप। तात्पर्य यह है कि कौन सा गुण है जिसकी गरिमा उसके कर्मों, उसके कामों से व्यक्त न होती हो, परंतु मनुष्य की बुद्धि और उसकी योग्यता से इन चीजों को देखने में बहुत ज्यादा भूल हुई है। ये समस्त निशानियां आंखों के सामने मौजूद हैं, परंतु फिर भी किसी ने कहा ईश्वर दो हैं, किसी ने कहा तीन हैं, किसी ने कहा अनगिनत हैं, किसी ने अनगिनत ईश्वर मान लिए, किसी ने पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा एक वर्षा का प्रभु है, एक वायु का प्रभु है, एक अग्नि का ईश्वर है। और दुनिया में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं हर एक का एक अलग अलग ईश्वर है। तात्पर्य यह है कि एक एक शक्ति के अलग अलग ईश्वर पाए जाते हैं और एक ईश्वर इन सब का नायक है। इस तरह ईश्वर की सत्ता और उसके गुणों को समझने में लोगों की बुद्धि ने बहुत धोखे खाए हैं, जिनको बयान करने का यहाँ मौका नहीं है। आखिरत परलोक के जीवन के विषय में भी लोगों ने बहुत सत्य और असत्य विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि मनुष्य मरकर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसके पश्चात कोई जीवन नहीं। किसी ने कहा कि इसी दुनिया के अंदर हम आए हैं और यहीं पर खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा कि मनुष्य बार बार इस लोक में जन्म लेगा और अपने कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार पाएगा। किसी ने और भी बातें कही, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और इस तरह से दुनिया के अंदर बेशुमार देवताओं का प्रचलन हो गया। दुनिया के अंदर ईश्वर को छोड़कर लोग शिर्क की तरफ चले गए। यद्यपि बुद्धि और ज्ञान की पूर्ण रूप से परीक्षा तो उसी प्रकार हो सकती है जब मनुष्य बिना किसी मार्गदर्शन के छोड़ दिया जाए और फिर अपनी कोशिश और योग्यता से सत्य और सच्चाई को भूल जाए। परंतु ईश्वर ने अपने बंदों को ऐसी कठिन परीक्षा में नहीं डाला। उसने अपनी दया से केवल मनुष्य में ऐसे मनुष्य पैदा किए जिनको अपने गुणों का अर्थात ज्ञान दिया। वह तरीका भी बताया जिससे मनुष्य संसार में ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर सकता है। परलोक के जीवन के संबंध में भी अर्थात ज्ञान प्रदान किया
और उन्हें आदेश दिया कि दूसरे मनुष्य तक यह ज्ञान पहुंचा दें। ये अल्लाह के पैगंबर संदेशा है, रसूल है। जिस साधन से अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया है उनका नाम वही, जिसको अंग्रेजी में रिविलेशन, हिंदी में देवी प्रकाशन आप कह सकते हैं। और जिस ग्रंथ में उन्हें यह ज्ञान दिया गया है उसको ईश्वरीय ग्रंथ और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब मनुष्य और उसकी योग्यता की परीक्षा इसमें है कि वह पैगंबर के पवित्र जीवन को देख ले और उसकी उच्च शिक्षा पर विचार करने के बाद उस पर ईमान लाता है या नहीं। अगर वह न्यायशील और सत्य प्रिय है तो सच्ची बात और सच्चे मनुष्य की शिक्षा को मान लेगा और परीक्षा में सफल हो जाएगा। और अगर यदि उसने न माना तो इनकार का अर्थ यह होगा कि उसने सच और सच्चाई को समझने और स्वीकार करने की क्षमता खो दी है। यह इनकार उसको परीक्षा में असफल कर देगा और ईश्वर और उसके कानून और परलोक के जीवन के विषय में वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखिए, जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो आप ज्ञान वाले व्यक्ति की खोज करते हैं और उसके आदेश के अनुसार आचरण करते हैं। आप बीमार होते हैं तो खुद अपना इलाज नहीं कर लेते बल्कि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का प्रमाणिक होना, उसका अनुभवी होना, उसके हाथ से बहुत से रोगियों का अच्छा होना, ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण आप ईमान ले आते हैं कि उत्तम इलाज के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है वह उस डॉक्टर के अंदर पाई जाती है। इसी ईमान और विश्वास के कारण वह जिस दवा को जिस ढंग से सेवन करने को कहता है, इस्तेमाल करने को कहता है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं और जिस जिस चीज से बचने को हुक्म देता है उससे परहेज करते हैं। इसी तरह कानून के मामले में आप वकील पर ईमान लाते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। शिक्षा के विषय में अध्यापक पर ईमान लाते हैं और वह जो कुछ आपको बताता है उसको मानते चले जाते हैं। आपको कहीं जाना हो, रास्ता मालूम न हो तो आप किसी जानकार व्यक्ति पर ईमान लाते हैं या नहीं, और जो मार्ग वो आपको बताता है उसी पर आप चलते हैं या नहीं। तात्पर्य यह है कि दुनिया के हर मामले में आपको जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जानने वाले आदमी पर ईमान लाना पड़ता है और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। उसी का नाम प्रोच पर ईमान है, गैब पर ईमान है। प्रोच पर ईमान का अर्थ यह है कि जो कुछ आपको मालूम नहीं उसका ज्ञान आप जानने वालों से प्राप्त करें और उस पर विश्वास कर लें। ईश्वर की सत्ता और गुणों से आप परिचित नहीं हैं, आपको यह भी मालूम नहीं तो उसके फरिश्ते उसके आदेश के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का काम कर रहे हैं और आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं। आपको यह भी खबर नहीं कि ईश्वर इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का तरीका क्या है, साधन क्या है। आपको आखिरत और परलोक के जीवन का भी सही हाल मालूम नहीं। इन सब बातों का ज्ञान आपको एक ऐसे मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है जिसकी सच्चाई, सत्यवादिता, ईश भय, पवित्रतम जीवन और अच्छी बातों को देखकर आप मानते हैं कि वह जो कुछ कहता है सच कहता है और उसकी सब बातें विश्वास करने के लायक है। यह परोक्ष पर ईमान है। अल्लाह का आज्ञा पालन और इसकी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए परोक्ष पर ईमान आवश्यक है, क्योंकि पैगंबर के सिवा किसी और साधन से आपको अर्थात ज्ञान नहीं प्राप्त होता और अर्थात ज्ञान के बिना आप इस्लाम के तरीके पर ठीक ठीक चल नहीं सकते। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पैगंबरी और नबूवत की वास्तविकता क्या है और पैगंबरों को कैसे पहचाना जाए, अल्लाह के संदेशकाओं को कैसे पहचाना जाए। आप देखते हैं कि संसार में मनुष्य को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है अल्लाह ने उन सब का प्रबंध स्वयं ही कर दिया है। बच्चा जब पैदा होता है तो देखिए कितनी सामग्री उसे देकर संसार में भेजा जाता है। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने और सांस लेने के लिए नाक, स्पर्श ज्ञान के लिए संपूर्ण शरीर
उसके अंदर अनुभव शक्ति, चलने के लिए पांव, काम करने के लिए हाथ, सोचने के लिए मस्तिष्क और ऐसी ही अनगिनत दूसरी चीजों का जो पहले से उसकी सब जरूरतों का ध्यान रखते हुए उसके छोटे से शरीर के अंदर लपेट करके सारी चीजें रख दी गई है। फिर जब वो दुनिया में कदम रखता है तो जीवन बिताने के लिए इतनी सामग्री उसको मिलती है जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। वायु है, प्रकाश है, ताप है, जल है, पृथ्वी है, माँ के स्तन में पहले से दूध मौजूद है, माता पिता संबंधी यहाँ तक कि दूसरे लोगों के दिलों के अंदर उसके प्रति प्यार और ममता पैदा कर दी गई है, जिससे उसका पालन पोषण होता है। फिर जितना जितना वह बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर प्रकार की सामग्री उसको मिलती जाती है और ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश की समस्त शक्तियां उसके पालन पोषण और सेवा के लिए कार्य कर रही हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। दुनिया के काम करने के लिए जितनी योग्यताओं की जरूरत है वो सब मनुष्य को दी गई है। शारीरिक शक्ति, समझबूझ, ऐसी बहुत सी योग्यताएं थोड़ी या बहुत हर मनुष्य के अंदर पाई जाती है। परंतु यहाँ अल्लाह ने ये प्रबंध किया है कि समस्त योग्यताएं सब मनुष्य को समान रूप से नहीं दी गई। यदि ऐसा होता तो कोई किसी का मोहताज नहीं होता, न कोई किसी की परवाह करता। इसलिए ईश्वर ने समस्त मनुष्यों की सामूहिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त योग्यताएं पैदा तो मनुष्य ही में से की, परंतु इस तरह के किसी को एक योग्यता अधिक दे दी और दूसरे को दूसरी योग्यता दे दी, किसी के अंदर एक सलाहियत ज्यादा दे दी, दूसरे के अंदर कम कर दी। आप देखते हैं कि कुछ लोग शारीरिक परिश्रम की शक्तियां दूसरों से अधिक लेकर आते हैं। कुछ लोगों में किसी विशेष कला या प्रोफेशन की जन्मजात योग्यता होती है जिससे दूसरे वंचित होते हैं और कुछ लोगों में बुद्धि की तेजी और बौद्धिक शक्ति दूसरों से अधिक होती है। कुछ जन्म सिद्ध सेनानी होते हैं, कुछ में प्रशासन की विशेष योग्यता होती है, कुछ भाषण की असाधारण शक्ति लेकर पैदा होते हैं, कुछ में लिखने की ज्यादा सलाहियत होती है। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है कि उसकी बुद्धि गणित में अधिक काम करती है, यहाँ तक कि उसके बड़े से बड़े जटिल प्रश्नों को इस तरह वो हल कर देता है कि दूसरों की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि जो दूसरी चीजों का आविष्कार करता है और उसके आविष्कारों को देखकर संसार चकित रह जाती। एक और व्यक्ति ऐसा अनुपम कानूनी दिमाग लेकर आता है कि कानून की जो सूक्ष्म और मर्म की बातें बरसों तक विचार करने पर भी दूसरों की समझ में नहीं आती तो उसकी दृष्टि अपने आप वहां तक पहुंच जाती। ईश्वर की इस देन पर भी विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मानव संस्कृति के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है या अधिक होती है वो अधिक मनुष्य में पैदा की जाती है और जिनकी आवश्यकता जितनी कम होती है वो उतनी ही कम मनुष्य में पैदा की जाती है। सैनिक अधिक पैदा होते हैं, किसान और बढ़ई और लोहार ऐसे दूसरे कामों के आदमी अधिक पैदा होते हैं, परंतु ज्ञान संबंधी और बुद्धिक शक्तियां रखने वाले राजनीतिक और सेनापति संबंधी योग्यताओं के अधिकारी कम पैदा होते हैं। फिर वो लोग और भी काम कम मिलते हैं जो किसी विशेष विद्या और कला में असाधारण योग्यता के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके महान कार्य के कारण शताब्दियों तक लोगों को उन जैसे कुशल जानकारों की आवश्यकता नहीं रहती। अब सोचना चाहिए कि संसार में मानव जीवन को सफल बनाने के लिए केवल वही एक आवश्यकता तो नहीं कि लोगों को इंजीनियर, हिसाबदान, वैज्ञानिक, कानूनदान, राजनीतिक, अर्थशास्त्र के आचार्य और विभिन्न व्यवस्था की योग्यता रखने के वाले लोग ही पैदा हों। इन सब से बढ़कर एक और आवश्यकता भी तो है और वो ये है कि कोई ऐसा हो जो लोगों को ईश्वरीय मार्ग बताए, ईश्वर का रास्ता बताए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए लोगों को सही मार्ग बताए। दूसरे लोग तो केवल यह बताने वाले हैं कि इस संसार में मनुष्य के लिए क्या है और उसको किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु कोई यह बताने वाला भी तो होना चाहिए कि मनुष्य स्वयं किस लिए है, खुद किस लिए बनाया गया है,
मनुष्य को संसार में यह सब सामग्री किसने दी है और उस देने वाले की इच्छा क्या है, ताकि मनुष्य उसी के अनुसार संसार में जीवन व्यतीत करके निश्चित और सफलता प्राप्त करे। यह मनुष्य की वास्तविक और सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। और बुद्धि यह मानने से इनकार करती है कि जिस ईश्वर ने हमारी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने का प्रबंध किया है, उसने ऐसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति में असावधानी से काम लिया हो। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ईश्वर ने जिस प्रकार एक एक विद्या विज्ञान की विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को पैदा किए हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी पैदा किए हैं जिनमें स्वयं ईश्वर को पहचानने की उत्तम योग्यता थी। उसने उन्हें धर्म, जिसको दीन कहते हैं, अखलाक और शरीयत का ज्ञान अपने पास से दिया और उन्हें इस सेवा कार्य पर नियुक्त किया कि दूसरे लोगों को इन चीजों की शिक्षा दें। यही वो लोग हैं जिनको हमारे भाषा में, हमारी जबान में नबी या रसूल या हिंदी में ईशदूत या संदेशा कहा जाता है। अब देखना यह है कि हम पैगंबरों को कैसे पहचानें। तो जिस प्रकार दूसरी विद्याओं और कलाओं के कुशल व्यक्ति एक विशेष बुद्धि और एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर पैदा होते हैं, इसी प्रकार पैगंबर भी एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। एक जन्मजात कवि की कविताओं को सुनते ही हमको मालूम हो जाता है कि यह काव्य की विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि दूसरे लोग चाहे जितनी ही कोशिश करें उस जैसे पद रचना नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक जन्मजात लेखक, एक जन्मसिद्ध आविष्कारक, एक जन्मजात नेता भी अपने महान कार्य से स्पष्ट रूप में पहचान लिया था, क्योंकि उनमें से हर एक अपने काम में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करता है जो दूसरों में नहीं होती। ऐसे ही हाल पैगंबरों का भी है। उसके मन में वो बातें आती है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे विषयों का वर्णन करता है जिनका उसके सिवा कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि ऐसी सूक्ष्म बातों तक पहुंच जाती है जिन तक दूसरों की दृष्टि वर्षों के सोच विचार के बाद भी नहीं पहुंच सकती। वो जो कुछ कहता है हमारी बुद्धि को स्वीकृत हो, हमारा मन गवाही देता है अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। संसारिक अनुभव और विश्व के निरीक्षणों से उसकी एक एक बात सत्य सिद्ध होती है, परंतु यदि हम स्वयं इस तरह की बात कहना चाहें तो नहीं कह सकते। फिर उसकी मनोवृत्ति इतनी पवित्र होती है कि वह हर मामले में सच्ची होता है। वह कभी कोई असत्य बात नहीं कहता, कोई बुरा काम नहीं करता, सदैव सदाचार और सच्चाई की शिक्षा देता है और जो कुछ दूसरों से कहता है उस पर स्वयं चलकर दिखाता है। उसके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि वह जो कुछ कहे उसके विरुद्ध आचरण करे। तो उसके कथन और व्यवहार में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। वह दूसरों के हित के लिए स्वयं हानि सहता और अपने हित के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसका संपूर्ण जीवन सच्चाई, सजगता, सुशीलता, पवित्रता, उच्च विचार और सर्वोच्च मानवता का आदर्श होता है, जिसमें ढूंढने से भी कोई दोष नहीं दिख पड़ता। इन्हीं चीजों को देखकर साफ पहचान लिया जाता है कि यह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा पैगंबर है, उसका संदेशा है। अब ये देखना चाहिए कि पैगंबर का आज्ञा पालन करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। जब ये मालूम हो गया कि ये सच्चा पैगंबर है तो उसको मानना, उसका आज्ञा पालन करना और उसके तरीके का अनुपालन करना जरूरी है। यह बात बुद्धिमत्ता के स्वार्थ प्रतिकूल है कि आप एक व्यक्ति के पैगंबर होना स्वीकार भी करें और फिर उसकी बात भी न माने, क्योंकि पैगंबर मानने का अर्थ यह है कि आपने मान लिया कि वह जो कुछ कह रहा है ईश्वर की ओर से कह रहा है और जो कुछ कर रहा है ईश्वरी इच्छा के अनुसार कर रहा है। अब आप
जो कुछ उसके विरुद्ध कहेंगे या करेंगे वो ईश्वर के विरुद्ध होगा, और जो बात ईश्वर के विरुद्ध होगा वो कभी सत्य और न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए किसी को पैगंबर मानने से यह बात आप से आप जरूरी हो जाती है कि उसकी बात को निर्वाद मान लिया जाए और उसके हुक्म के आगे सिर झुका दिया जाए, चाहे उसका आंतरिक उद्देश्य, उसका लाभ आपकी समझ में आए या ना आए, उसकी बातें आपकी अक्ल की अंदर आए या ना आए। जो बात पैगंबर की ओर से है उसका पैगंबर की ओर से होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह सच्ची है। यदि आपकी समझ में किसी बात का प्रयोजन नहीं आता तो उसका अर्थ यह नहीं कि उस बात में कोई दोष है। जिस व्यक्ति को किसी विद्या या कला में कुशलता प्राप्त नहीं है वह उसका मकसद नहीं समझ सकता, परंतु वह कितना मूर्ख होगा यदि वह किसी विद्या के समर्थ की बात केवल इसलिए न माने कि उसकी समझ में वो बात नहीं आती। देखिए, संसार की प्रत्येक कार्य में उसके जानकार की आवश्यकता होती है और जानकार व्यक्ति की सम्मति लेने के पश्चात ही उसके ऊपर पूरा भरोसा किया जाता है और उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, क्योंकि सब लोग सब कामों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते और न दुनिया भर की सब चीजों को समझ सकते हैं। आपको अपनी समस्त बुद्धि और चतुर्थ का उपयोग केवल उस बात में करना चाहिए कि एक अच्छे से अच्छा विशेषज्ञ खोजें। जब किसी के बारे में आपको विश्वास हो जाए कि वह सबसे अच्छा जानकार है, उस पर आपको पूरा भरोसा करना चाहिए। फिर उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना और एक एक बात के बारे में यह कहना कि पहले हमें समझा दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, बुद्धिमानी नहीं बल्कि सौरथा और मूर्खता है। किसी वकील को मुकदमा सौंपने के बाद आप ऐसे वाद विवाद करेंगे तो आपको अपने दफ्तर से निकाल देगा। किसी डॉक्टर को आप उसके काम के अंदर आदेश देंगे और उसके विषय में कारण जानना चाहेंगे तो वो आपका इलाज छोड़ देगा। ऐसे ही मामला धर्म का भी है। आपको ईश्वर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप जानना चाहते हैं कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का तरीका क्या है। आपके पास स्वयं इन चीजों के मालूम करने का कोई साधन नहीं। जब आपका तो ये ज्ञान है, तब आपका ये कर्तव्य है कि ईश्वर के सच्चे पैगंबर की तलाश करें। उस तलाश में आपको असलियत, बुद्धि और समझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पैगंबर समझ लिया जो पैगंबर नहीं, तो वह आपको असत्य मार्ग पर लगा देगा। परंतु जब आपको भली भांति जांच पड़ताल करने के पश्चात यह विश्वास हो जाए कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का सच्चा पैगंबर है, तो उस पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए और उसके प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए। जब आपको ये मालूम हो गया कि इस्लाम का सच्चा और सीधा मार्ग वही है जो ईश्वर की ओर से उसका पैगंबर बताए, तो यह बात आप स्वयं समझ सकते हैं कि पैगंबर पर ईमान लाना और उसका आज्ञा पालन करना और अनुवर्तन करना समस्त मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। और जो व्यक्ति पैगंबर के तरीके को छोड़कर तो अपनी बुद्धि से कोई तरीका निकालता है, कोई तरीका अपनाता है, वह निश्चय ही मार्गभ्रष्ट है, गुमराह है। इस मामले में लोग विचित्र गलतियां करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैगंबर की सच्चाई को तो मानते हैं, परंतु न उसके ऊपर ईमान लाते हैं, न उसके आदेशों का पालन करते हैं। यह केवल काफिर ही नहीं, मूर्ख भी है, क्योंकि पैगंबर को सच्चा मानने के पश्चात उसके आदेशों का पालन न करना, उसका अर्थ यह है कि मनुष्य जानबूझकर असत्य का रास्ता अपनाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इससे बढ़कर कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैगंबर के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपनी बुद्धि से सत्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यह भी बड़ी भूल है। आपने रेखा गणित को देखा है, उसकी शिक्षा प्राप्त की है और आप यह जानते हैं
कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। उसके सिवा जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वह सब या तो टेढ़ी होंगी या उस दूसरे बिंदु तक नहीं पहुंचेंगी। ऐसी ही हालत सत्य मार्ग की भी है, जिसको इस्लाम की भाषा में सिराते मुस्तकीम, सीधा मार्ग या सरल मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग मनुष्य से आरंभ होकर ईश्वर तक जाता है और रेखा गणित के इसी नियम के अनुसार यह भी एक ही मार्ग हो सकता है। इसके सिवा जितने मार्ग भी होंगे या तो सब टेढ़े होंगे या ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। अब विचार कीजिए कि जो सीधा मार्ग है वो तो पैगंबर ने बता दिया और उसके सिवा कोई दूसरा मार्ग सिरात मुस्तकीम है ही नहीं, सरल मार्ग है ही नहीं, सीधा मार्ग है ही नहीं। इस मार्ग को छोड़कर जो व्यक्ति कोई रास्ता तलाश करेगा उसको दो सूरतों में से कोई एक सूरत जरूर पेश आएगी। या तो उसको ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग मिलेगा ही नहीं, या यदि मिला भी तो बहुत फेर का रास्ता मिलेगा, सरल रेखा न होगी बल्कि वो टेढ़ी रेखा होगी। पहली सूरत में तो उसकी तबाही जाहिर है, वही दूसरी सूरत उसकी भी मुफ्तापुर होने में संदेह नहीं किया है। एक बुद्धिहीन पशु भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टेढ़ा रेखा छोड़कर सरल रेखा ही अपनाता है। फिर उस मनुष्य को आप क्या कहेंगे जिसको अल्लाह का एक नेक बंदा सीधा मार्ग बताए और वह कहे कि नहीं, मैं तेरे बताए मार्ग के ऊपर नहीं चलूंगा, मैं तो अपनी ही समझ के मुताबिक काम करूंगा और अपने टेढ़े रास्ते के ऊपर चलूंगा। उसका नतीजा यह होगा कि वो टेढ़े मार्ग में भटक कर अंतिम लक्ष्य की खोज नहीं लगा पाएगा और वो गुमराह हो जाएगा। यह तो वो बात है जो सरसरी सोच विचार में हर व्यक्ति समझ सकता है, परंतु यदि आप अधिक सोच विचार करके देखेंगे आपको मालूम होगा कि जो व्यक्ति पैगंबर पर ईमान लाने से इनकार करते हैं उनको ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता और मिलता भी नहीं, न टेढ़ा न सीधा। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति सच्चे आदमी की बात मानने से इनकार करता है उसके मस्तिष्क में अवश्य कोई ऐसा विकार होता है जिसके कारण वो सच्चाई से मुंह मोड़ता और गलत रास्ते को अपनाता है। या तो उसकी समझ बूझ में दोष होता है, या उसके मन में अभिमान होता है, या उसके स्वभाव में ऐसी कुटिलता होती है कि वह नेकी और सच्चाई की बातों को मानने के ऊपर तैयार नहीं होता, या वो बाप दादा के अंधे अनुसारण में ग्रस्त होता है और जो असत्य बातें प्रथा के रूप में उसके पास पहले से चली आ रही हैं उनके विरुद्ध कोई बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह हो सकती है कि वो अपनी इच्छा का दास है और पैगंबर की शिक्षा को मानने से इसलिए इनकार करता है कि उसके मान लेने के बाद पापों और अवैध बातों की स्वतंत्रता शेष नहीं रहती। ये सब ऐसे कारण हैं कि यदि उनमें से कोई एक कारण भी किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो इसको ईश्वरीय मार्ग मिलना असंभव है, और यदि कोई कारण भी न पाया जाता हो तो यह संभव नहीं कि एक सच्चा, निष्पक्ष और अक्लमंद मनुष्य एक सच्चे पैगंबर की शिक्षा को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर ईश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है और ईश्वर ही का यह आदेश है कि उसके ऊपर ईमान लाओ और उसका आज्ञा पालन करो। अब जो कोई पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है, उसका बागी हो जाता है, ईश्वर के खिलाफ रास्ते के ऊपर चला जाता है।
आप उसको यूं समझिए कि आप जिस राज्य की प्रजा है उसकी ओर से जो अधिकारी भी नियुक्त होगा, आपको उसके आदेशों का पालन करना होगा। यदि आप उसके अधिकारों को नहीं मानेंगे या उसके अहकाम के पालन करने से इनकार करेंगे, वो जो कहता है उसकी बात के ऊपर नहीं चलेंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने स्वयं राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया है, बगावत की है। राज्य को मानने और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को मानने से आपने इनकार कर दिया है। राज्य को मानना और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को न मानना, ये बजाय खुद विरोध की बात है। ऐसी ही साथ ईश्वर और उसके भेजे हुए पैगंबर के लिए ईश्वर समस्त मनुष्य का वास्तविक सम्राट है। जिस व्यक्ति को उसने मनुष्य के मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए भेजा है और जिसके अनुवर्तन की आज्ञा भी है, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको पैगंबर माने और दूसरी चीजों का अनुकरण छोड़कर केवल उसी के पीछे चले। उससे मुंह मोड़ने वाला प्रत्येक अवस्था में काफिर है, धनी ही वह ईश्वर को मानता हो या न मानता हो, वो अपने ऊपर जुल्म भी करता है। ईश्वर हमको अपने सीधे रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية، السلي، شارع هارون الرشيد، الرياض. هاتف 2410615. فاكس 2410595. خالد بن الوليد Islamic Recording, السلي، هارون الرشيد ستريت. تليفون نمبر 2410615. فاكس 2410595. رياض، سعودي عربية.